नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एरियल न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ में रवि। मौजूद है आज हम शिल्पी सैनी जो एक बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं। तो आज बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये पहले मॉडल थी, मॉडलिंग में था इनका करियर। मॉडलिंग में ऐसा क्या हुआ कि अचानक मॉडलिंग से ये जिला प्रभारी मीडिया बनी। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल एरियल न्यूज़ में। बिल्कुल धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, यहाँ पे मेरी बात सुनने आए हो। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मैंने फैशन इंडस्ट्री से जो अभी मैं राजनीति में आई, समाज सेवा में आई, ये मैंने क्यों किया? ये इसीलिए किया क्योंकि जहाँ पर मुझे ये पार्षदों के इलेक्शन हुए थे तब मैंने देखा कि मैं अपने फैशन इंडस्ट्री में थी, फैशन शोज़ वगैरह करवाती थी, एंकरिंग करती थी, इवेंट्स कराती थी। तब मैंने पार्षदों के इलेक्शन में देखा कि जो हमें राजनीति में कदम रखना पड़ेगा, राजनीति में कदम इसलिए रखना पड़ेगा ताकि जो अयोग्य लोग हैं वो हम पे राजनीति ना करे, अयोग्य लोग हम पर शासन ना करे। क्योंकि समाज को हम जैसी महिलाओं की जो कि गलत के विरुद्ध लड़ सकती है, गलत का विरोध कर सकती है, समाज में जागरूकता फैला सकती है, उनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस अयोग्य लोग हम पर शासन ना करें, इसी के लिए मुझे राजनीति ने आकर्षित किया। और आज मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, महिलाओं को जागरूक करूँ, समाज को जागरूक करूँ। तो जितनी भी बुराइयाँ मुझे दिख रही है मैं उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाऊँ, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूँ। ये आपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैंने अपना करियर मुंबई से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं शेयर मार्केट में थी, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में थी। और उसके बाद हमारा यहाँ जयपुर ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने स्कूल में इंचार्ज बनकर काम किया, जिसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया इस स्कूल के लिए पूरी समर्पण भावना से। और उसके बाद मैंने एंकरिंग स्टार्ट की, एज ए एंकर मैंने काम किया, इवेंटर। और फैशन इंडस्ट्री के बाद आप अब देख ही रहे हैं कि मैंने सामाजिक कार्यों, राजनीतिक में कदम रखा है। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि राजस्थान में और भी बहुत सी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन आपने इन सबको छोड़ के बीजेपी क्यों चुना और बीजेपी की मीडिया प्रभारी क्यों बने? आखिर आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बेनिफिट लगा और उसमें क्या बुराई लगी, वो सब बताइए आप। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मैंने बीजेपी को ही क्यों चुना। सामाजिक कार्यों में तो मैं हमेशा से ही लिप्त रही हूँ, लेकिन मुझे अब राजनीतिक में बीजेपी को चुनना और उसमें जिला मीडिया प्रभारी बनना बहुत ही गौरव की बात लगी। क्योंकि मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने देखा कि मोदी जी किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, किसी भी आज उनके जो प्रयास है, जो राष्ट्र के लिए कार्य है, उनकी मैं सराहना करती हूँ। और उनका मेरा फ़ैन होने का कारण यही था कि मुझे मोदी जी के जो कार्य है, देश के लिए समर्पित भावना है, जो उनके आत्मसमर्पण की भावना है, वो मुझे आकर्षित करती थी कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने बीजेपी को चुना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम आपसे हमारा कि कई दिनों से रेट 50,000 पद की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना स्थल जो चल रहा था, वहाँ पर आप गए भी, उनको आश्वासन भी दिया आपने, लेकिन उनको आश्वासन दिया उसके बाद में वहाँ पर नहीं गए। तो लोगों ने आप पे मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि आपने मतलब क्या किया उनके लिए, तो आप उनको बताइए। रीट का जब मेरे को पता चला शहीद स्मारक पे कि लोग, जो विद्यार्थी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी बात नहीं मान रही है और वो लोग बीमार हो रहे हैं, अभी विद्यार्थी है, उनको, आज के युवा ही हमारा भविष्य है, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो अगर हमारा युवा हमसे नाराज़ है तो हमारे समाज का क्या फ्यूचर होगा, हमारे भारत का क्या फ्यूचर होगा, ये आप सबको भली भांति विदित है। तो मैं वहाँ पर गई
गई और मैं वहाँ पे जाने के बाद मैंने ट्वीट किया, अपने फेसबुक पे अपलोड किया, मैंने लोगों को बताया और जो बनता आया मैंने किया। और उसके बाद मैंने देखा कि उसी दिन शाम को और 2-3 दिन में जितने भी लीडर्स वगैरह नेता गण वहाँ पर पहुँचे। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो आज के युवा जो हमसे आक्रोश है और उनकी जो मांगे पूरी नहीं की जा रही, उनकी मांगे जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करे। और उनके विद्यार्थियों के भविष्य के लिए मैं उनके अभिवादन करना चाहूँगी कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद मैम, अच्छा जवाब दिया आपने। इसके साथ ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलवर में जैसा कि अभी चल रहा है, देखा जा रहा है कि दिल्ली में निर्भया जैसा कांड हुआ है, तो वो बहुत ही खौफ और बहुत मतलब दर्दनाक है, भयानक है। तो उसके लिए आप मतलब क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश क्या, जो मेरी तो रूह ही काँप गई कि कैसे मतलब समाज कहाँ, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मेरी रूह इसलिए काँप गई कि इसमें दोषी कौन है? क्या लड़की के माता पिता, क्या हमारी सरकार, क्या हमारा समाज, क्या आदमी, क्या औरत, या फिर उसके माता पिता, या हमारे समाज की हमारी परवरिश, या हमारी शिक्षा पद्धति? तो मैं यही सोच रही थी कि इसमें दोषी है कौन। तो इसमें दोषी सबका मिक्सअप है, आप समझिए। क्योंकि हमें जो एक लड़की को जब वो पैदा होती है तभी से उसको ये बताया जाता है कि बेटा तुझे ऐसे रहना है, बेटा तुझे वैसे रहना है। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारी सामाजिक प्रणाली, और इसमें दोषी सभी है कि सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाती है। कई लोग बोलते हैं कि हमारी जो आज जो मूवी सिनेमा हॉल है और जो पिक्चर्स मूवीज़ आ रही है वो गलत है, या फिर आदमी गलत है, औरत गलत है। तो इसमें गलत एक्चुअली सब है। इस गलत क्यों है? क्योंकि एक तो सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाती है। हमारी जो औरतें हैं जो कहती है कि भाई औरतों को आगे आना चाहिए, और क्या औरत की दुश्मन नहीं बन रही है अभी? उसी को क्यों ढका जाता है, उसी को क्यों बोला जाता है? एक लेडी को क्यों बोला जाता है तू ऐसे रहे, तू वैसे रहे? एक आदमी को क्यों नहीं बोला जाता कि आप ढंग से रहिए? आप हमारी जो हम जब एक लड़की पैदा होती है तब उसे बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि बेटा तुझे अच्छे से रहना, आदमी तो ऐसा ही है, समझ रहे हो? लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि ना तो इसमें आदमी गलत है, ना इसमें औरत गलत है, ना इसमें हमारी शिक्षा पद्धति गलत है। हमारा जो हमें जो बचपन से जो हमारी परवरिश होती है, बचपन से जो चीज़ें हमें सिखाई जाती है वो कहीं ना कहीं गलत है। जो एक दृश्य अश्लील नहीं होता है, एक दृष्टि अश्लील होती है। आप समझिए, एक दृश्य अश्लील कभी नहीं होता है, उस दृश्य को किस तरीके से देखा जा रहा है वो अश्लील होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी तो बिल्कुल रूह ही काँप गई कि कैसा हो रहा है ये सब। सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए। जो महिलाएं इनके खिलाफ लड़ सकती है उनको आगे लाना चाहिए, ताकि हमारे समाज से इतनी बुराइयों का अंत हो सके। और जो हमारी शिक्षा पद्धति है या जो हमारे सामाजिक संस्कार है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें केवल महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाए, या पुरुषों का भी। आपने सुना है कि एक लड़का पैदा होता है और उसको बोला जाता है कि बेटा तुझे ढंग से रहना है। और आपने हमेशा ये देखा होगा कि बेटी को बोला जाता है कि बेटी को ढंग से रहना। क्यों? आप एक तरफ तो बोलते हो कि बेटा और बेटी समान है, और दूसरी तरफ घर में देखने को मिलता है कि आप बेटी को तो कह रहे हो लेकिन बेटे को नहीं कह रहे हो। इसमें गलत सबका मिक्सअप है। मैं किसी एक को दोषी नहीं मानती हूँ, और दोषी मानती हूँ तो सब दोषी है इसमें। अभी एक हाल ही फिलहाल की बात है कि मैं किसी के घर गई थी, तो वहाँ पे उसके 2 बच्चे बहुत ज़्यादा गलत हरकतें कर रहे थे। गलत हरकत मतलब कि वो सही नहीं था, जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखे तो वो सही नहीं था। तो मैंने सोचा इसकी मम्मा इसको रोकेगी, लेकिन उसकी मम्मा बोल रही थी कि अभी इसको कुछ मत कहना, नहीं तो ये रोने लग जाएगी। अब आप ये बताइए, अगर हम बचपन से ही उसको नहीं रोकेंगे तो आगे जाके तो वो उसको आतंकवादी का रूप लेगी ना ये चीज़ें, आप समझिए। तो यही चीज़ें इसमें सब गलत है। थोड़ा थोड़ा सबका मिक्सअप है, इसी को दूर करके हम समाज से इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। चलो, ये बात तो आपने सही कही, लेकिन अभी मतलब देखा जा रहा है कि न्यूज़ में भी चल रहा है कि वो बता रहे हैं
ये जो मतलब हुआ है ये मतलब एक एक्सीडेंट है, इसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया है। ये मतलब रेप था, लेकिन रेप करके ऐसे भगाए फेंके उनको, लेकिन अब उसको न्यूज़ में चल रहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ओनली एक्सीडेंट है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस तहकीकात कर रही है, वैसे तो सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि हमारी जो प्रणाली है, जो हमारे यहाँ सरकार की प्रणाली है, नीतियाँ है, वो बिल्कुल सही समझ में नहीं आ पा रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, समाज के लिए एक धब्बे की बात है ये सब, हम सबके लिए एक धब्बे की बात है। और हम सब असुरक्षित है इस देश में, भारत में रह के हम सब असुरक्षित है। तो आप मतलब सरकार को, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, और ये जो आरोपी हैं इनके हाथ इतने लंबे हो रहे हैं कि ये नए नए जुर्म कर रहे हैं जुर्म की दुनिया में? मैंने आपको बताया कि हमारा सब जो इसमें है, ये शिक्षा प्रणाली या सामाजिक परिवेश देख लो, या हमारे माता पिता के परवरिश देख लो, या हमारे समाज की परवरिश देख लो, या हमारी सरकार के कदम देख लो, ठोस कदम नहीं उठा पा रही हैं, या हम औरत आदमी को गलत ठहरा रही है, आदमी औरत को गलत ठहरा रहा है कि वो ऐसे रहती है इसलिए ऐसा होता है, औरत आदमी को गलत ठहरा रही है कि उसकी दृष्टि। मैंने आपको अभी बताया कि दृश्य अश्लील नहीं होता है, दृष्टि अश्लील होती है। इस बात को हर औरत याद रखे कि दृश्य अश्लील नहीं होता है, दृष्टि अश्लील होती है। आपको आगे आना होना, आज रानी लक्ष्मीबाई हर लड़की को बनना पड़ेगा, तभी हम ये समाज की सारी बुराइयों का अंत कर पाएंगे, तभी हम लड़ पाएंगे, तभी हम किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पे अत्याचार करने की। इसलिए लड़की को स्ट्रांग होना पड़ेगा। लड़की आश्रित नहीं है, लड़की कमज़ोर नहीं है। ये हर माता पिता को अपनी लड़की को सिखाना पड़ेगा कि तू कमज़ोर नहीं है बेटा, तू कर, तू आगे बढ़, तू समाज की बुराइयों को दूर कर, तू रानी लक्ष्मीबाई बन।